एक प्रश्न पूछा गया है, क्या ब्राह्मणों ने कोई मूर्ति बनाई या सभी मूर्तियां बुद्धिस्ट की हैं, भले उनका बुद्धिस्ट परिप्रेक्ष्य में संदर्भ आज न मिलता हो। भारत में सबसे प्राचीन जो मूर्तियां हैं वो हड़प्पा सभ्यता में मिलती हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की मूर्तियों को वैदिक मूर्तियों से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि वैदिक जो परंपरा है वो पितृ सत्तात्मक परंपरा है और हड़प्पा में जो मूर्तियां मिली हैं वो मात्र सत्ता को इंगित करती हैं और मात्र सत्ता श्रमण परंपरा में प्रचलित थी और श्रमण परंपरा ही भारत की सबसे प्राचीन परंपरा है। तो हड़प्पा की मूर्तियां श्रमण परंपरा की हैं, वैदिक परंपरा की नहीं है। और वेदों के संबंध में यही कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि ये 1500 ईसा पूर्व में लिखे गए हैं। हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि 1500 ईसा पूर्व के कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं वेदों के, न कोई प्रतियां, न कोई लेख और न ही किसी देवी देवता के प्रमाण। तो ये भी एक मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसे स्वीकार कर लेते हैं कि 1500 ईसा पूर्व में लिखे गए। तो 1500 ईसा पूर्व में, 1000 ईसा पूर्व में, 500 ईसा पूर्व में कहीं पर कोई देवी देवता की मूर्ति नहीं मिलती है और न ही वेदों में किसी देवी या देवता की मूर्ति की पूजा के बारे में या उसकी मूर्ति बनाने के बारे में बात की गई है। वेदों में यज्ञों की बात की गई है, मूर्ति पूजा की बात नहीं की गई है और आर्य समाज इसे आज भी स्वीकार करता है। हमारे देश में सबसे पहले जो मूर्तियां हैं वो दिखाई देती हैं 2री सदी ईसा पूर्व में भरहूत और सांची स्तूप पर, और उन्हीं मूर्तियों के संबंध में गलत जानकारी फैला दी जाती है। भरहूत और सांची का जो स्तूप है वो हिंदू धर्म का नहीं है, वो बौद्ध धर्म का है। वहां पर बुद्ध के पिछले जन्मों की जो कहानियां हैं, जिन्हें जातक कथा कहा जाता है, उनके चित्रों को दर्शाया गया है। वहां यक्ष भी हैं, यक्षिणी भी हैं। तो उन्हीं यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियों को कुछ लोग अपना बता देते हैं। यहाँ तक कि चैट जीपीटी भी उन्हें हिंदू मूर्तियां कह के प्रचारित कर देता है, क्योंकि चैट जीपीटी में ये जानकारी किसी ने डाली होगी, तभी तो चैट जीपीटी ये कहता है। तो ये जानकारी भी पूरी तरह से गलत है। भरहूत स्तूप और सांची स्तूप बुद्धिस्टों के स्थल हैं। वहां पर जो मूर्तियां बनी हैं वो उनकी ही हैं, किसी और धर्म की नहीं है। मथुरा कला के अंतर्गत सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति बनी। आज भी मथुरा के म्यूजियम के बाहर वो लगी हुई है। मथुरा म्यूजियम की एक सच्चाई आपको और बताते हैं। पहली बार मैं 2015 में गया था मथुरा म्यूजियम को देखने के लिए, तो वहां पर सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट मूर्तियां थीं। फिर मैं अभी बीच में भी गया था मथुरा म्यूजियम को देखने के लिए, लेकिन अब बहुत बदलाव हो गया है। वहां पर नई नई मूर्तियां ला के रख दी गई हैं जो 4वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं सदी की हैं। उन मूर्तियों के बारे में नीचे लिखा गया है कि ये 2री सदी ईसा पूर्व की हैं, जो एक बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि 2री सदी ईसा पूर्व में उस तरह की मूर्तियां हमारे देश में बनती ही नहीं थी। आज का जो भारत है उसमें मथुरा कला के अंतर्गत पहली बार मूर्तियां बनाई गई थीं और बनाने वाले कुषाण थे। कुषाणों ने सबसे अधिक बुद्धिस्टों की मूर्तियां बनाई, कुछ मूर्तियां जैनों की बनाई और कुछ मूर्तियां उन्होंने अपने पूर्वजों की बनाई, अपने देवी देवताओं की बनाई। उन्हीं मूर्तियों के संबंध में भ्रम फैलाया जाता है। ब्राह्मण धर्म की जो मूर्तियां हैं उनकी स्पष्ट और सही जानकारी गुप्त काल से मिलना प्रारंभ होती है। हालांकि कुछ मूर्तियां पहले भी मिलती हैं, लेकिन वो स्पष्ट नहीं है। और गुप्त काल में भी जो मूर्तियां मिलती हैं उनमें भी सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो महायान का दिखता है। मूर्तियों में जो चिन्ह बनाए गए हैं वो महायान के हैं। मूर्तियों में जो मुद्राएं बनाई गई हैं देवताओं की, देवियों की, वो महायान की हैं। भारत में मूर्ति पूजा की शुरुआत करने वाले महायानी ही थे। वैदिक धर्म में या ब्राह्मण धर्म में मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं है, लेकिन आज सबसे ज्यादा मूर्तियों की पूजा की जा रही है। आज हम जितने भी भगवानों की मूर्तियां देखते हैं उन्हें राजा रवि वर्मा ने बनाया है और उन्हीं महायानियों की मूर्तियों को देख देख कर ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं वीडियो के माध्यम से आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। हम लोग सोच रहे हैं कि एक एक प्रश्न का डेली उत्तर दिया जाए और प्रश्न भी ज्यादा लंबा नहीं पूछना। जैसे ये लिखा है, 1 या 2 लाइन में प्रश्न पूछ लेना। एक ही प्रश्न के अंतर्गत 4-5 प्रश्न नहीं पूछना, क्योंकि फिर उत्तर बहुत लंबा हो जाता है। आजकल बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए ये विचार हम लोगों के मन में आया कि प्रतिदिन एक प्रश्न का उत्तर दिया जाए, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में बहुत सीमित जानकारी होती है, वहां लंबा वीडियो नहीं बना सकते। इसीलिए सबसे उचित यही है 5, 7 या 10 मिनट का वीडियो बना दिया जाए और उसमें जानकारी अच्छे से दे दी जाए।